जो भी इन लोक में जन्म लेता है वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, वो भी दुखों का है, क्योंकि ये दुखों का घर है। सारे लोग, सर्वोच्च लोक से लेकर नीचे तक, सारे के सारे लोग, जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, जो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, जो मुझ में समाता है और मैं उसमें समाता हूँ, वह फिर कभी कम नहीं होता। जो मुझे अपने अंदर रखता है, मैं उसे अपने अंदर। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और पार्थ इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। जो मानवीय गणना है उसके हिसाब से 1000 युगों का एक दिन होता है और एक रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन के शुरू में सारे जीवन, सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं। यहाँ पर जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होती है। वे असहाय व्रत लिए करते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है, ब्रह्मा का दिन 1000 युग में एक दिन होता है, और 1000 युग की एक रात है। तो जैसे ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, सारे दिन प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, ऐसा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, श्रेष्ठ है, और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, इससे अलग एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। वो श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ ही नष्ट हो जाता है, लय हो जाता है, और तब भी उसका नाश नहीं, जिसे वेदांती ऐतरस्य तथा अविनाशी है, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त करने जिसे प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम भगवान, जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। यद्यपि वह अपने धाम में विराजमान है, तो भी वह सर्वव्यापी है और उनमें सबसे। हे कृष्ण, हे पार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार को प्रयाण करने के लिए योगी तुम्हें आता है अथवा नहीं आता। प्रयाण करने के बाद, जब वो संसार से प्रयाण करता है, उसके बाद योगी तुम्हें आता है या नहीं आता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन सारे भिन्न भिन्न कालों को बताऊंगा। जो पर ब्रह्मा को जाता है, वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन छह मौसम में, उन छह स्थिति में इस संसार से शरीर त्याग करने के लिए परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो पर ब्रह्मा को जाता है, वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षणों में, शुक्ल पक्ष में, या सूर्य उत्तरायण में जो अपने प्राण त्यागता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वहां वह चंद्रलोक को जाता है, परंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आना। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग, एक प्रकाश का तो दूसरा अंधकार। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः देखकर आ जाता है। हे अर्जुन, प्रकाश के मार्ग को अपनाओ, तुम सारे दुखों से, सारे लोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। सारे के सारे अपने जीवन में, अपने फिजिकल, जो अपनी भौतिक इंद्रियां हैं, उनकी तृप्ति में, उनके लाभ हानि, व्यक्तिगत लाभ हानि, जय पराजय को, मध्य को
हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होते। इसलिए तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, सदैव स्थिर रहो और मेरा चिंतन करो। भगवान के जैसे, भगवान के रूप में मुझे पसंद, मुझे स्मरण करो। मेरा परम धाम आपको निश्चय ही प्राप्त